को इस प्रकार की शिक्षा पद्धति दी गई है जो नीति और अध्यात्म के विपरीत है। ऐसी स्थिति में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना, उसमें भगवान राम का प्रतिष्ठित होना और उसी को आदर्श मानकर श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी में काशी विश्वनाथ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। परंतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस प्रकार का निर्देश और पक्ष विपक्ष का वक्तव्य अपनाया जा रहा है, उसे लगता है भारत देश अभी स्वतंत्र नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ना चाहने पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सोमनाथ में यथास्थान शिलान्यास करवाया और मंदिर बनने तथा उसमें भगवान सोमनाथ के प्रतिष्ठित होने का मार्ग प्रशस्त किया, उस प्रकार का मनोबल अब भारत के नेताओं में परिलक्षित नहीं हो रहा। शंकराचार्य ने कहा कि गुंबद ध्वस्त हो जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे रामालय ट्रस्ट के लिए हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अगर हस्ताक्षर किए होते तो रामलला आज तंबू में नहीं मंदिर में होते। भी मुझे दुर्बल समझते तो मेरी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन क्या उनके सामने लाचारी थी, उनकी क्या अंतरंग कमजोरी थी कि मेरे हस्ताक्षर न करने को इतना महत्व दिया गया कि उनकी जो भावना थी वो क्रियान्वित नहीं कर सके। एक और भी गुप्त तथ्य है, शत्रुघ्न सिन्हा भी जीवित हैं, उन दिनों भाजपा में थे। श्री राम जन्मभूमि को लेकर वाजपेयी जी ने उन्हीं को प्रभारी बनाया था। मैं उन दिनों शंकराचार्य के पद पर तो था ही, दिल्ली में निवास कर रहा था। दिल्ली में शत्रुघ्न सिन्हा श्री वाजपेयी जी के प्रतिनिधि होकर मेरे पास आए थे। बहुशील की सीमा में वाजपेयी जी का एक संदेश, एक वाक्य में सुनाया शत्रुघ्न सिन्हा जी ने। वाजपेयी जी ने अनुरोध किया है कि पुरी के शंकराचार्य मंदिर मस्जिद दोनों बन जाने दें, उसकी स्वीकृति दे दें। मैंने कहा कोई विघ्न डालने वाला मैं नहीं, लेकिन अनुमति नहीं दे सकता। ऐसा करने पर स्वतंत्र भारत में कम से कम 3 नए पाकिस्तान बन जाएंगे। शांति के नाम पर अशांति विस्फोट का मार्ग प्रशस्त होगा। काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि में भी उसी की अनुकृति होगी। इसलिए मानवाधिकार की सीमा में, विश्व के हित की सीमा में मैं उचित नहीं समझता स्वीकृति देना या अनुमति देना। वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, क्या उनकी लाचारी थी या क्या उन्होंने सोचा कि पुरी के शंकराचार्य को उपेक्षा नहीं कर सके? माना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा मनोबल उनमें नहीं था, न नरसिंह राव में, केवल मंदिर बनवा देते, वहाँ भगवान को विधिवत प्रतिष्ठित होने देते, लेकिन जो मंदिर के साथ कुछ और भी बनाने की भावना थी वो क्रियान्वित नहीं कर सके। तो न्यायालय और देश को, देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष को भी मैं संकेत करता हूँ कि ऐसी गतिविधि हो जिससे मालूम पड़े कि भारत एक स्वतंत्र देश है। कितना आप प्रताड़ित करेंगे हिंदुओं को? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। गुरुत्वाकर्षण का जो तीसरा सिद्धांत है या नीतिपरक वचन भी है, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। एक चींटी को भी अनर्गल दबाया जाता है तो चींटी भी अंत में अपने शक्ति का परिचय देने का मार्ग निकाल लेती है।